हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप सबका स्वागत है आरसी कोचिंग सेंटर की इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर मैं आपके लिए 10th क्लास की एक मैथ की बेहतरीन क्लास लेकर आ चुका हूं। यानी आज की इस क्लास में हमारा क्या रहेगा कि माध्य के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी तीन चीज होते हैं। आपका 10th क्लास का 14वां चैप्टर है, जिसके अंदर क्या है कि माध्य याद करना होता है, माध्य याद करना होता है, बहुलक याद करना होता है। तो आज की क्लास के अंदर हम माध्य याद करना सीखेंगे। माध्य और बहुलक की क्लास हम अलग से लेके आएंगे, ठीक है। तो मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं, क्योंकि एग्जाम के दिन नजदीक हैं। मेरे पास तो काफी टाइम है, लेकिन मैं इतनी जल्दी आपके लिए सारी वीडियो अपलोड नहीं कर सकती। हमें रट्टा नहीं लगाना है कि कौन से क्वेश्चन में क्या है। हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगे और वो भी अपनी तरीके से करेंगे। हमें तरीका पता होना चाहिए। क्वेश्चन में चाहे 2 की जगह 8 लिखा हो, 4 की जगह 6 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उम्मीद करूंगा आप मेरा साथ देंगे। अगर आपको अच्छी लगे ये क्लास तो इसे शेयर कर देना, लेकिन उससे पहले भाई इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं माध्य की, माध्य याद करने की, ठीक है। ओनली माध्य या एवरेज की बात कर रहे हैं, माध्य की बात कर रहे हैं। माध्यिका और बहुलक की बात हम आगे वाली नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो माध्य याद करने के लिए 3 सूत्र हैं। इस चैप्टर में 3 सूत्र की बात की गई है। प्रत्यक्ष विधि, 3 विधि है। प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और तीसरी हमारी पद विचलन विधि। पद विचलन विधि। तो तीनों विधियों के पहले तो हमें सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है। तीनों विधियों की बात की गई है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पद विचलन विधि। हम तीनों विधियों को आज अच्छी तरीके से करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बता देता हूं एग्जाम की दृष्टि से। अगर आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्ट आता है क्वेश्चन और आपको ये ना लिखा हो, ये मेंशन ना हो कि कौन सी विधि से करना है, तो आप डायरेक्ट एक ही विधि का यूज करोगे, चाहे वो प्रत्यक्ष विधि का कर लेना, चाहे पद विचलन का। मैं तीनों ही विधियां आपको बहुत इजी तरीके से समझाने वाला हूं। तो चलिए पहले हम इनके फॉर्मूले लिख लेते हैं। प्रत्यक्ष विधि का क्या फॉर्मूला रहता है मैं आपको बता देता हूं। प्रत्यक्ष विधि में होता है x बार, यानी माध्य निकाल रहे हैं, और यहां पर रहता है सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। यह हमारा प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला रहता है। यह हमारा प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला रहता है। और अगर हम कल्पित विधि की बात की जाए, कल्पित विधि, कल्पित विधि की बात की जाए तो इसमें सिग्मा ए प्लस सिग्मा क्या ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड सिग्मा एफ, यह हमारा कल्पित विधि का। यानी सिंपल सी बात है, इसके अंदर x निकालना पड़ेगा, इसके अंदर d निकालना पड़ेगा, बस इतना सा चेंजिंग है, और a निकालना पड़ेगा। यानी a की बात हुई, किस तरीके से निकलेगा ये तो हम बाद में इसके ऊपर अच्छे से बात करेंगे। तीसरा बात आती है पद विचलन की। पद विचलन, पद विचलन विधि के अंदर क्या है देखिए, x बार यानी a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एच, बस इतना ध्यान रखना है। यानी सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ मल्टी एच। ये सूत्र जो है, यानी इसके अंदर हमें यू निकालना होगा, इसके अंदर डी निकालना होगा, और इसके अंदर एक्स। मैं आपको ट्रिक के बेस पर भी कराता चलूंगा, ये सूत्र किस तरीके से याद रहेंगे ये भी बताता चलूंगा। तो चलिए हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। अपनी इमेजिनेशन करके एक टेबल लेते हैं, एक सारणी लेते हैं और अपने तरीके से ही करते हैं। ओके, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन करते हैं। हम अपनी तरीके से ले लेते हैं, वर्ग अंतराल ले लेते हैं एक साइड। वर्ग अंतराल 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, ठीक है। ये हमने वर्ग अंतराल ले लिया। एक साइड हम फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं किसी भी चीज की, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के अंदर ले लेते हैं 1, 3, 5, 7, 9,
ठीक है, ये ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी के अंदर। दूसरा आप देखिए, मैंने आपको बताया वर्ग अंतराल आ गया, एफ आ गया, तो सिंपल सी बात है, हमने प्रत्यक्ष विधि में देखा था कोई भी विधि हो, चाहे प्रत्यक्ष विधि हो, चाहे आपकी पद विचलन विधि हो, चाहे कल्पित विधि, आपको x निकालना ही निकालना है। और x कैसे निकलता है वो मैं आपको बता देता हूं। x आपको निकालना ही निकालना है, चाहे कोई भी विधि हो। इतना दिमाग में रखना, माध्य निकाल रहे हो, x निकालना है। x निकालने का फॉर्मूला इन दोनों का जोड़ करो। x निकालने का है इन दोनों, पहली संख्या और दूसरी संख्या, फर्स्ट संख्या प्लस सेकंड संख्या, दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, आपका x निकल जाएगा। इन दोनों को जोड़ो वर्ग अंतराल वाली को और 2 से डिवाइड कर दो, आपका x निकल जाएगा। किस तरीके से देखिए, 2 और 4 6, 2 और 4 6, 6 डिवाइड बाय 2 यानी 3, पहले का 3, 4 और 6 10, 10 डिवाइड बाय 2 यानी 5। इस तरीके से 8 और 6 14, 14 में 2 का भाग दिया 7, 8 और 10 18, 18 में 2 का भाग दिया 9, 10 और 12 22, 2 का भाग दिया 11। ठीक है, ये हमारा x आ गया। सूत्र में क्या था, सिग्मा एफ एक्स, यानी f और x की गुणा हमारा क्या आ जाएगा, एफ एक्स। f और x की गुणा कर दो, हमारा एफ एक्स आ जाएगा। देखिए, 1 की गुणा 3 से की 3 आया, 3 की गुणा 5 से की 3 5 15, 7 5 35, 9 7 63, 11 में 99, ये हमारा आ गया। एफ एक्स का जोड़ कर दो, एफ का जोड़ कर दो, एफ का जोड़ करते हैं कितना बनता है, देखिए 1 3 4 5 9 9 9 18 18 7 18 7 25। इसमें बात करते हैं 3 5 8 5 13, 3 और 5 8 8 8 16, 16 और 9 कितने होते हैं 25, 16 9 25, 2 हमारी कैरी चली गई, 2 1 3 3 3 6 6 6 12 12 8 21, यानी 215 बना। सूत्र क्या था, देखिए यहां पर सूत्र जरूर लगाओगे, पहले करने से पहले डायरेक्ट मत कर देना, सीधा इसको लिखो काट दो कर दो, नहीं ऐसा नहीं करना, सूत्र लगाओगे। सूत्र में देखिए क्या आता है, आपका सूत्र था हमारा प्रत्यक्ष विधि द्वारा, प्रत्यक्ष विधि सूत्र लिख देना, यहाँ सूत्र यहां लगाओगे x बार, यहां पर सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ, ये सूत्र लगाओगे, उसके बाद नीचे करोगे यहाँ पर इस क्वेश्चन को। अभी मैं इस सूत्र को रेज कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस बहुत कम है, इसलिए आप इसे पूरा करोगे। उसके बाद ये सूत्र लगाने के बाद यहाँ आंसर निकालोगे, एक्स बार यहाँ क्या था, सिग्मा एफ एक्स कितना 215 डिवाइड बाय सिग्मा एफ कितना 25, कट कर दो, 5 से कट करते हैं, 5 चौक 20, 1 15, 5 तिये 15, 5 5 25, 5 का इसमें देते हैं तो 8 5 40, 3 बचता है, 0 ली पॉइंट चला गया, 5 के 30 यानी 8.6 आंसर आता है, 8.6 यानी माध्य क्या है अप्रत्यक्ष विधि से 8.6। देखिए आप चाहे प्रत्यक्ष विधि से निकालिए, कल्पित विधि से निकालिए, चाहे आप पद विचलन विधि से निकालिए, कोई भी विधि से निकालिए आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यानी प्रत्यक्ष विधि हम कर चुके हैं, अब कल्पित विधि से इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं। कल्पित विधि से करते हैं। कल्पित विधि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला पेपर में एग्जाम में भी लिखोगे। ठीक है, कल्पित विधि में क्या था, डी निकालना था। डी किस तरीके से निकलेगा, देखिए ए और डी आया था कल्पित विधि के अंदर, इससे क्या लगाया था, ए और डी की बात हुई थी, तो मैं इसको तो रेज ही कर देता हूं। ये अगर हम प्रत्यक्ष विधि से करेंगे तो ही निकालेंगे एफ एक्स, अदरवाइज नहीं। अब देखिए डी की बात की, एफ और डी की बात की तो सिंपल सी बात है, डी निकालना पड़ेगा। डी निकालने का फॉर्मूला है कि जो एफ वाली लाइन है, एक्स वाली, सॉरी एक्स, जो आपने एक्स तो निकालना ही निकालना है, एक्स वाली लाइन में बीच में कहीं पर किसी को ए मान लेना, किसी को भी ए, बीच में से हमने 7 को ए मान लिया। ठीक है, अब देखिए डी कैसे निकलेगा, एक्स में से अगर मैं ए को माइनस कर दूं तो हमारा डी निकल जाएगा, x में से अगर मैं a माइनस कर दूं तो हमारा d निकल जाएगा। कहने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि 3 माइनस a हमारा कितना है 7, तो क्या आया -4, 5 माइनस 7 कितना बचा -2, 7 माइनस 7 0, 9 माइनस 7 कितना आया 2,
11 माइनस 7 यानी 4। ये हमारा डी निकल गया। अब क्या था, एफ डी की बात हुई थी, तो एफ की और डी की गुना कर दो, बस एफ डी आ जाएगा आपका। एफ और डी की मल्टीप्लाई कर दो। देखिए, एक की -4 से किया तो -4, 3 की -2 से किया तो -6, 0 की किसी से करना 0, 7 की 2 से की 7 दूना 14, 9 की 4 से की 9 चौके 36। माइनस वाली को जोड़ लो, माइनस का 10 बना, प्लस वाली को जोड़ा तो प्लस का 50 बना। 50 में से 10 गए तो आंसर कितना है, यहाँ पर 40 बचा, यानी यहाँ पर हमारा कितना आया, 40 आया। तो आगे तो सॉल्व भी करना है। प्रत्यक्ष विधि में था a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड सिग्मा एफ, ये सूत्र था। a का मान कितना है 7 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है 40 डिवाइड बाय सिग्मा एफ कितना है 25। काट दो बस, 5 5 25, 5 8 40, ठीक है। 5 का 8 में डिवाइड दे देना। देखना कि 7 प्लस 8 में 5 का भाग दोगे तो कितना आता है, 5 1 5 3 30, पॉइंट चला गया, 5 30 यानी 1.6 आता है। तो इसको कट कर 7 में 1.6 को प्लस कर लेना 1.6, तो आपका आंसर आता है 8.6। यही उसका आया था, यही इस विधि से आया है, यही उस विधि से आया था, यही इस विधि से आया है, और यही आंसर आपका पद विचलन विधि से आएगा। कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें डी की बात की गई है, ए की बात की गई है, तो ए आप एक्स तो निकालोगे ही निकालोगे। जहां एक्स निकला उस लाइन में बीच में कहीं ए मान लेना, और एक आपके एक्स में से ए घटाओगे डी मिल जाएगा। अब बात आते हैं नेक्स्ट पद विचलन विधि की। पद विचलन विधि इसी से करने वाले हैं हम, सारे इसी से करने वाले हैं हम। अब डी, उसमें यू की बात हुई थी। पहले वाले में क्या हो, प्रत्यक्ष में तो x निकाल लिया, बस दोनों की गुणा। दूसरे में d की बात एफ डी बटे एफ। तीसरे में क्या है, u की बात हुई है, यानी u किस तरीके से निकलेगा, तो u i लिख लीजिए चाहे u लिख लीजिए आप, उसके फॉर्मूले के, मैं यहाँ आई हुई नहीं लिख रहा हूँ। u की बात करते हैं हम, तो u किस तरीके से निकलेगा। u निकालने के लिए क्या करना है, वही फॉर्मूला, x तो निकालोगे निकालोगे। पद विचलन विधि की बात कर रहे हैं अब हम, पद विचलन विधि, पद विचलन विधि, पद विचलन विधि की बात कर रहे हैं। एक्स निकालोगे निकालोगे, ए मानोगे मानो, ए उसमें भी था इसमें भी है, ए मान लिया। डी निकालने के लिए सूत्र रहता है एक्स माइनस ए, बस डिवाइड कर देना एच से, इतना कम। अब एच कहां से आ गया, देखिए पद विचलन विधि में मल्टीप्लाई में एच था, तो एच क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस, यानी 4 और 2 में कितने का डिफरेंस, 2 का। 4 और 6 में कितने का, 2 का। 8 और 6 का कितने का, 2 का। यानी जो डिफरेंस आ रहा है 2 का, वही क्या है हमारा एच है, वही हमारा क्या है, एच है। देखिए निकाल के दिखा देता हूं मैं आपको। एक्स कितना 3 माइनस ए कितना 7 डिवाइड बाय एच कितना 2, ये हमारा पहला निकलेगा -4 बटे 2 यानी 2, माइनस का 2। ये हमारा u का मान ये निकल गया। दूसरे की बात करें 5 माइनस 7 डिवाइड बाई 2 यानी -2 बटे 2, आंसर कट किया माइनस का 1। तीसरे की बात करें 7, 0 में किसी का भाग दे देना, 7 माइनस 7 बटे 2 यानी 0 बटे 2, 0 में किसी का भाग दो 0 आता है। 9 माइनस 7 डिवाइड बाई 2 यानी 2 बाई 2, कट किया 1। 11 बाई 7 बटे 2 यानी 4 बाई 2, कट किया 2। ये तरीका है इस u को निकालने का। दूसरा इसकी ट्रिक बताता हूं, डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूं। देखिए जहां a माना है आपने, उसके सामने वाला 0, ऊपर -1 -2, नीचे +1 +2, बस इतना ही करना है। जहां आपने a माना है उसके सामने बिल्कुल 0, ऊपर -1 -2, नीचे +1 +2। अगर यहाँ a मान लेते आप, मान लीजिए 9 को a मानते, इसके सामने वाला 0 हो जाता, ऊपर -1 -2 -3, नीचे +1। बस इतना ही काम करना है, करके देख लेना, हर बार यही आने वाला है। अब आगे क्या था कि f हमें मिल गया, u मिल गया, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, f u आ जाएगा आपका, f u आ जाएगा। यानी 1 की -2 से की तो -2 आ गया, 3 की -1 से की तो -3 आ गया,
5 की 0 से की 0 आ गया, 7 की 1 से की 7 आ गया, 9 की 2 से की 18 आ गया। 2 और 3 माइनस का 5 होता है, -5 कट हुआ, प्लस के 7 कट हुए तो यहाँ प्लस का 2 बचा, प्लस 2 और 18 कितना हुआ 20, यानी एफ यू का मान कितना आया 20। सूत्र था हमारा ए प्लस सिग्मा एफ यू डिवाइड बाई सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एच। ए का मान था 7 प्लस सिग्मा एफ यू का मान है 20, इसका मान है 25 मल्टीप्लाई इसका मान है 2। देखिए सेम वही चीज आ गई, 20 दूना 40, सीधा कर दो 20 दूना 40, तो 40/25 यही हम पीछे करके आए थे, यानी आंसर आपका 8.6 आ जाएगा। यह था माध्य याद करने का। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम माध्यिका और बहुलक भी करेंगे। तो आज की क्लास अगर आपको बेहतर लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्लास है। इसके अंदर से डायरेक्ट आता है। अब देखिए यहाँ पर हमने जो चीजें ली है, अब जरूरी नहीं है कि वो आपके मैथ में से हम एक एक क्वेश्चन को करें। इस चीज से बस समझना था कि किस तरीके से एच निकलता है, किस तरीके से एफ आता है, कैसे डी आता है, कैसे एक्स आता है, बस यही चीजें समझनी थी। बाकी चाहे 2 का 4 कर दे, 4 का 8 कर दे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जोड़ करना आता है, भाग देना आता है, इतना समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा